नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स रे। एक खबर है और जहां आए दिन हम सुनते जाते हैं कि बड़ी बड़ी नौकरियों की घोषणा होती है कि इस साल इतनी नौकरियां आ जाएगी, इतना हमारा रिकॉर्ड है। अभी बिहार में नई सरकार आई तो वो कहते थे कि हमारा टारगेट ये है, लेकिन जब खबर सुनता हूं कि 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में, और दूसरी खबर है रुपए ने तबाही का रिकॉर्ड बनाया। दोनों खबरें इंटरलिंक्ड है। जब मैंने देखा कि सत्ता पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है, तो इसको एक्सरे से देखना होगा। तो कांग्रेस नेता ने कहा, मिस्टर मोदी ने कोई राहत नहीं दी है, ना टैरिफ के बारे में कुछ कहा है, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों बिजनेस खतरे में है। किसने कहा ये बात? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्रंप टैरिफ के चलते भारतीय कपड़ा उद्योग की खस्ता हालत को लेकर मोदी ने न तो टैरिफ को लेकर कोई राहत दी, न ही इस संबंध में कुछ कहा है। उन्होंने रोजगार के नुकसान और निर्यातकों के लिए बढ़ती अनिश्चितता के बीच सरकारी निष्क्रियता के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया। जब ये 50% टैरिफ हो गया था, तब ये कहा गया था कि सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है। हमारे वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि विश्व के कई देशों के साथ हमारा बहुत बड़ा बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बोल के अपने विदेश यात्रा पे मस्त है, टेरी जी की जय जयकार करने में मस्त है, प्रधानमंत्री उसी में व्यस्त है, लोकल में भाषण देने में व्यस्त है, मंदिरों में व्यस्त है, आने वाले तमिलनाडु और बंगाल में जरूरत से ज्यादा व्यस्त है। लेकिन जिस देश की जिम्मेदारी उनके पास है, वो देश किसके भरोसे है ये पता नहीं। और जब राहुल गांधी ने हाल ही में निशाना साधा, तो फिर कई भाजपाई बाद में उन पे टूट पड़ते हैं। राहुल गांधी ने कपड़ा उद्योग को हो रहे नुकसान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 50% अमेरिकन टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। नौकरियों का जाना, फैक्ट्री बंद होना और ऑर्डर कम होना हमारी खराब अर्थव्यवस्था की सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मिस्टर मोदी ने कोई राहत नहीं दी, ना ही टैरिफ के बारे में कुछ कहा, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों बिजनेस खतरे में है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी, आप जिम्मेदार है, कृपया इस पे ध्यान दें। ये उनका जो ट्वीट है, ये भी आप बाकायदा स्क्रीन पे देख सकते हैं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से है, इंग्लिश में है। 50% यूरट, जिसका हिंदी पहले मैं बता चुका हूं, तो आप इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं। 50% यूएस tariffs and uncertainty are badly hurting Indian textile exports. Job losses, factory shutdowns, and reduced orders are reality of our dead economy. Mr. Modi has offered no relief or even spoken about tariffs, even though more than 4.5 crore jobs and lakhs of businesses are at the stake. Modi ji, you are accountable. Please direct your attention to this matter. और टेक्सटाइल एक कंपनी में उन्होंने जो विजिट की, वो जो बातचीत हो रही है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। So what is the damage that this tariffs and all have done to you? Two damages. First is orders have been on hold, Yeah. and people are not releasing orders. Like American orders used to come suddenly, 1 lakh meter, 2 lakh meter, and they used to store. Right now everyone is working hand to mouth. They don't want to stock. They don't know what's going to happen tomorrow. There is so much uncertainty that whether tariff is going to go high, tariff is going to go down. So no one is placing big quantities. They're all running hand to mouth. Where are they buying from? Have they changed where they're buying from? Or No, it is the same. People have negotiated. Prices have gone down. Bottom line, top line, everything is taking a hit for everyone. It is not us. But ours is higher, right? We're at 50% right now. Yeah, ours is very high. What is Bangladesh? It's around 18 or 19. Okay, so they have an advantage. They have an advantage. And China? China is same as us, but China was always cheaper by 20-25% than us. So if China and us are same, they have a big advantage. Earlier the advantage was that China was higher than us. What's the second problem?
Second problem is because of America going down, European all the buyers have started going to Europe to get orders. So when they go to Europe, they are quoting lesser prices because earlier there were few people who were doing Europe. Now all the American people who are producing, they've gone to Europe and they're quoting them lower prices. The price competition is starting. So everywhere it's taking a hit for us. So now he's talking about 500% and he's The industry will shift. Rishad, huh? So people are going out of job. There is no certainty for how the export is going to pan out for another 5 years down the line. So we don't know really what's going to happen. अब राहुल गांधी ने ये जो वीडियो देखा आपने, गुरुग्राम के पास मनेसर में कपड़ा फैक्ट्री का दौरा किया और ये वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने देश भर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सविस्तर समझने के लिए फैक्ट्री ऑपरेटर से बात की और कुछ वर्कर्स से बात की। उन्होंने अमेरिका द्वारा चीन बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ और भारत की तुलना में वहां होने वाला असर पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने भारत को बांग्लादेश से मिल रहे मुकाबले पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने कपड़ा तैयार करने के लिए होने वाले कटिंग, स्टिचिंग, टिकटिंग, पैकिंग की पूरी प्रक्रिया देखी। राहुल गांधी से बातचीत करते हुए फैक्ट्री संचालक ने बताया कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजगार का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ देश में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की तीखी आलोचना के दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है। इस स्थिति के लिए उन्होंने मोदी सरकार की उनकी जिम्मेदार ठहराया, उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र सरकार पर नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी कार्यान्वयन और एमएसएमई तथा रोजगार सृजन के पतन जैसे निर्णयों के माध्यम से विकास को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनकी टिप्पणियों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र हो गई। पिछले साल भी राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये टिप्पणी की थी, अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने इसे मार डाला। उन्होंने इस गिरावट का मुख्य कारण भी गिनाया, अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबली इन इंडिया पहल, लघु एवं मध्यम उद्योगों का खात्मा और कृषि क्षेत्र पर संकट। उस वक्त मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर बाकी सभी को आर्थिक मंदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर ये बात सबको पता है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुझे खुशी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सच्चाई बताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों ने नौकरियां खत्म कर दी है और छोटे व्यवसाय को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इसके पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भारत और रूस पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि भारत रूस के साथ जो भी कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वे अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से बर्बाद करते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। इस तरह रूस और अमेरिका भी लगभग कोई व्यापार नहीं करती है। इस पूरे राहुल गांधी के टिप्पणी के बाद भाजपा ने प्रक्रिया देते हुए कहा, नौकरियों में कटौती और कारखाने बंद होने के आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उद्योग का विस्तार हो रहा है, गिरावट नहीं आ रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कपड़ा और परिधान उद्योग बंद नहीं हुआ है, बंद तो सिर्फ उन लोगों का दिमाग है जो भारत के बारे में नकारात्मक फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल-दिसंबर 2024 का निर्यात 95,000 करोड़ रुपए था। अप्रैल-दिसंबर 2024 तक निर्यात 95,000 करोड़ रुपए था। अब अप्रैल से दिसंबर 2025 तक एक बढ़कर 1,02,000 करोड़ रुपए का हो गया। फिर किस बंद की बात कर रहे हैं, किस निर्यात में गिरावट आई है, भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान चमड़े के उत्पादन की नई सिलाई मशीनें भारत में नहीं बनती थी और अब 40 लाख मशीनें आयात करनी पड़ती थी। कपड़े से परिधान बनाने वाली क्षेत्र में एक मशीन करीब-करीब 2 लोगों को रोजगार देती है। इसलिए आज 2 करोड़ मशीनों के साथ अकेले इस क्षेत्र में काम करने कम से कम 3 करोड़ लोग कार्यरत हैं। पिछले 11 वर्षों में हमने कपड़ा उद्योग में 5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है। यह कोई बंद नहीं। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और पूरे देश में औद्योगिक केंद्रों का दौरा करें और आप 60,000 करोड़ रुपए के निवेश दिखेंगे। भारत के बारे में झूठ फैलाना बंद करें। अब मैं आपको बताता हूँ गिरिराज सिंह कितने कुपड़ इंसान हैं। 2024 में 95,000 करोड़, ध्यान से सुनिए, और अप्रैल
दिसंबर 2025 जो अभी तक का है 1,02,000 करोड़, मतलब कुल 7,000 करोड़ का निर्यात बढ़ा है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन 2024 से लेके 2026 तक जो रुपया लुढ़का है उसका क्या? जब रुपए की कीमत गिरी है, उदाहरण के तौर पे एक शर्ट $1 का बाहर बेच रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, तो जब ₹70 का डॉलर था या ₹60 का डॉलर था, तो एक शर्ट बेचने पे ₹60 देश में आते थे, यानी $1 मिलता था। अब $1 ₹91 का हो गया है, तो एक शर्ट बेचने पे हमको ₹91 आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखो कितना ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। निर्यात तो एक ही शर्ट का है, निर्यात नहीं बढ़ा। ये पैसों में बता रहे हैं, क्वांटिटी में नहीं बताएं। आपको क्वांटिटी में बताना चाहिए कि 2024 में हमने इतने कपड़े निर्यात किए और 2026 का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें आधा भी नहीं है। ये आंकड़ों के साथ खेलना है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ी तो पैसा आता है जो बढ़ा। 2 शर्ट में आपको $180 मिला, जो 3 शर्ट की कीमत है। 3 शर्ट बेच के जो आपको पैसा मिलता था वो 2 शर्ट बेच के मिल रहा है। और हमारे यहां रोजगार 3 शर्ट बनाने में ज्यादा लगता है, 2 शर्ट बनाने में नहीं। जहां 3 शर्ट की जगह 2 शर्ट बिक रहे हो तो आपके फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी डाउन होता है, काम वालों का काम भी मिलना कम हो जाता है। सिर्फ झूठ और आंकड़ों के साथ खेलना। अब जब ये बात मैंने आपको बता दी कि कितने करोड़ मशीन और क्या है, मशीनें तो तब भी लगी है, मशीनें चलनी भी तो चाहिए ना गिरिराज सिंह जी। मशीन लगने से थोड़ी काम होता है। अब हम आपको आते हैं लेकर उसी रुपए के ऊपर जिसका मैंने खेल आपको बताया कि ये कैसा उल्टा खेलते हैं। जब मैं एक्से से देखता हूं तो मुझे आज जो है भारत का रुपया बहुत निम्न स्तर पर है। आज 41 पैसे टूटकर ₹91 ₹91.99 हो गया है $1, मतलब ऑलमोस्ट ₹92। भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिका डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। दिन में लेन देन के दौरान रुपया 41 पैसे टूटकर ₹91.99 प्रति डॉलर पहुंच गया। अब कांग्रेस रुपए की गिरावट पर हमला कर रही है और पीएम पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी ये वही है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यूपीए सरकार के दौरान जब डॉलर के मुकाबले ₹60 हो गया था तो वो हमलावर हो गए थे और कह रहे थे कि क्या रुपए की कीमत मनमोहन सिंह जी की उम्र से ज्यादा होगी डॉलर की कीमत। आज क्या पूरे कैबिनेट मंत्री के या प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष के उम्र के बराबर हो रहा है क्या डॉलर, यदि ये पूछा जाए तो? गुजरात में सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार पर रुपए गिरावट के लिए तब लेकर क्या क्या कहा था, ये सब जानते हैं। पहले रुपए में आई मौजूदा गिरावट को जान लीजिए। इस सप्ताह रुपया 1% और से ज्यादा कमजोर हुआ है। जनवरी से अब तक 2% से ज्यादा गिरावट आई है। 2025 से यह लगभग 5% गिर चुका है। इसके पहले रुपया शुक्रवार को ₹91.45 पर खुला था और थोड़ा मजबूत होकर ₹91.41 पर पहुंचा, लेकिन जल्दी गिरावट शुरू हो गई। गुरुवार को ₹91.58 पर बंद हुआ। यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। इससे आयात महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और कंपनियों के लिए विदेश कर्जों का बोझ बढ़ेगा। रुपया एशिया से की सबसे बड़ी कमजोर मुद्रा में से एक बन गया है। निवेशक अब सतर्क होकर बाजार देख रहे हैं। इस महीने विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ने भारतीय शेयर बाजार से करीब करीब $3.5 अरब निकाल लिए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा रिकॉर्ड $18.9 अरब था। गुरुवार को ही एफआईआई ने
2,549 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इससे निफ्टी 50 जनवरी में 5% गिर चुका है। शुक्रवार को भी सेंसेक्स 798 पॉइंट गिरकर 81,509 पर और निफ्टी 241 पॉइंट गिरकर 25,049 पर बंद हुआ। रुपए में गिरावट की दूसरी सबसे बड़ी वजह है अडानी कंपनियों में भारी गिरावट। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अदालत में अनुमति मांगी है कि वह गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को ईमेल से समन भेज सके। यह $265 मिलियन के कथित घूसखोरी के मामले से जुड़ा हुआ है। भारत में पहले 2 बार समन्स भेजने से मना कर दिया। इस खबर को अडानी ग्रुप के शेयर 3% से 12% लुढ़के। इससे बाजार पर और दबाव बढ़ा। जानकारों का कहना है कि यह डॉलर खरीदने का एक और कारण बन गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने इस सप्ताह कम से कम 2 बार डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट करने का प्रयास किया गया। इससे गिरावट की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई लेकिन ट्रेंड को उलट नहीं पाई। ट्रेडर्स का कहना है कि RBI वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं पाता। जब बाढ़ आती है तो जब आसमान फटता है तो आप उसको रफ्फू नहीं कर सकते। जानकारों का कहना है कि जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता, भू राजनीतिक जोखिम कम नहीं होती, रुपया कमजोर हो रहा है। पूंजी का बाहर जाना न रुकना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इस गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिला-जुला असर पड़ रहा है। रुपए की कमजोरी से निर्यात वाले क्षेत्र को फायदा पहुंच रहा है। यही मैं बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब आप निर्यात करते हो, ये जो बोल रहे थे ना हमारे कुपट नेता कि 95,000 करोड़ से 1,02,000 करोड़ हमारा निर्यात पहुंचा, वो ऐसा पहुंचा। रुपया गिरा तो इनकम बढ़ी, अब उसी को एक्सपोर्ट बता रहे हैं। लेकिन आयात निर्भर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। रुपए की गिरावट से अधिकांश प्रभाव नकारात्मक है क्योंकि भारत आयात निर्भर अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है, जो घाटा है वित्तीय, जो आयात निर्यात का घाटा, 200 अरब डॉलर के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयातित सामान महंगे हो जाते हैं, खासकर कच्चा तेल, उर्वरक, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे महंगाई बढ़ती है। इससे RBI को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। आयात महंगे होने से व्यापार घट सकता है भले ही निर्यात बढ़े। वैसे रुपए की कमजोर निर्यात वाले क्षेत्रों को फायदा पहुंचाता है। कमजोर रुपए से भारतीय निर्यात तक सस्ते हो जाते हैं, जिसे IT सेवाएं, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और विशेष रसायन जैसी क्षेत्र की कंपनियों को ज्यादा लाभ कमाती है। लेकिन आमतौर पर रुपया कमजोर होने का मतलब अर्थव्यवस्था की सेहत सही नहीं। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की UPA सरकार के दौरान रुपए की गिरावट पर काफी तीखी आलोचना की थी। वे तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष के नेता के रूप में UPA पर हमला बोलते थे। 2023 के एक भाषण में मोदी जी ने कहा था कि रुपया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों मौन हो गए हैं। उन्होंने रुपए को डेथ बेड पे बताया था। कहा था कि अब टर्मिनल स्टेज में है, डॉक्टर की जरूरत है। जब रुपया 60 से ऊपर पहुंचा था तब एक अन्य बयान में उन्होंने तंज कसा था कि रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से होड़ लगा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और रुपए के बीच होड़ है, कौन ज्यादा नीचे गिरेगा। उन्होंने एक अन्य बयान में कहा था कि रुपया ICU में है और सरकार की नीतियां और भ्रष्टाचार से ये स्थिति बनी है। उन्होंने तंज में कहा कि रुपया और UPA सरकार दोनों की वैल्यू खत्म हो गई है। उन्होंने कहा था कि रुपया और केंद्र सरकार के बीच होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा गिरेगा। रुपए की प्रतिष्ठा और दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा में से किसकी तेजी से गिरी रही है, ये अनुमान करना मुश्किल है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि सरकारी कुर्सी बेचने में लगे हैं, रुपए का अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है। अब ये सारे उनके जो डायलॉग्स है, आज उन्हीं पे ट्राई करके देखिएगा कौन ज्यादा नीचे गिर रहा है, रुपया या नरेंद्र मोदी की सरकार। गिरता हुआ रुपया, अपने ऊपर लगे हुए ज्यादा टैक्सेस, युद्ध के बादल सब दूर छाए हुए हैं। ट्रंप से हर इकोनॉमी डर रही है और ट्रंप भारत को रोज सुबह उठ के एक जूता मारता है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे हालात और गड़बड़ लगते हैं। देश इस संकट से जूझ रहा है और देश लड़ना जानता है। 143 करोड़ का देश, 140 करोड़ का ये देश, या 43 करोड़ का, आज भी सरकार को साथ देने को तैयार है। आधा पेट
भूखा रहेंगे, लेकिन सरकार की इज्जत गिरने नहीं देंगे, बशर्ते सरकार माने तो सही कि संकट है। सरकार झूठ बोलने पे लगी हुई है, सरकार के मंत्री झूठ बयान दे, जैसे गिरिराज सिंह ने अभी बयान दिया, गिरते हुए रुपए का फायदा उठा के निर्यात को बढ़ा हुआ बता रहे हैं। इससे ज्यादा निर्लज्ज व्यक्ति नहीं हो सकता, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इन सारी चीजों के चलते एक द्वंद्व में फंसा हुआ है देश। अंधभक्त कहते हैं कि नहीं, निर्यात बढ़ा है, और देश के उद्योगपति जानते हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही है। मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे एक गंभीर आर्थिक संकट देश के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।